अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास इंशाल्लाह नहू के बारे में है। नहू के असबाक जो हम चला रहे हैं इंशाल्लाह। आज एक मुख्तसर सा सबक दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपने इस चीज़ को भी आगे बढ़ाना है कि हम नहू के सबक भी पढ़ते रहेंगे बोलचाल के साथ साथ, ताकि हमारी फ़ुसहा अरबी जो है उसकी भी उसमें भी डेवलपमेंट दिखा सकें। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इंशाल्लाह स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पर ले जाने से पहले आपको बताऊँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन में इंशाल्लाह हमारे पास आज जो है सबसे पहला सबक होता है, सबक का नंबर 9 है और इसम की अक़साम। इसम के अलामात हमने पढ़े हैं। अक़साम अलग चीज़ होती है और अलामात अलग चीज़ होती है। इसम, फ़ेल और हर्फ तीनों के हमने अलामात पढ़े हैं। अभी अलामात की तरफ हम नहीं जा रहे। आपको बताया था मैंने कि इसम के अक़साम आएंगी, इसी तरह फ़ेल की अक़साम आएंगी, इसी तरह हर्फ की अक़साम आएंगी। फिर इसम के कितने चीज़ें होती हैं जिनको हम इसम कहते हैं, और कितनी चीज़ें हैं जिनको हम हुरूफ कहते हैं, और कितनी चीज़ें जिनको हम अफ़आल कहते हैं। तो ये सारा कुल मिला के जो है अभी हम इंशाल्लाह इनका ऑलरेडी हमने इस चीज़ की इब्तिदा की है इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसम की अक़साम, ठीक है। तो इसम की कितनी किस्में हैं, सबसे पहला सवाल है। और इसका जवाब जो है इसम की 4 अक़साम है, ठीक है। इसम की अक़साम 4 हैं और वो मंदरजा झैल हैं। सबसे पहला क्या है कि माने के लिहाज से, ठीक है, अक़साम कितनी है उसकी 4 हैं, लेकिन 4 कौन कौन सी हैं, किस लिहाज से जो है वो किस्म आती है। तो पहला जो किस्म है, पहली किस्म जो है उसकी वो माने के लिहाज से है। माने के लिहाज से, तो माने के लिहाज से एक तो होता है मारफ़ा, ठीक है। इसम की पहली किस्म है, मेन चीज़ जो है माने के लिहाज से कि इसम जो है कितनी किस्में हैं उसकी। तो माने के लिहाज से एक है मारफ़ा और दूसरा है नकिरा, ठीक है। मारिफ़ा और नकिरा। आज की जो वीडियो है मुख्तसर सी है, सिर्फ अक़साम बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप मीनिंग्स में नहीं जा रहा, डीप उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह में और उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ जो है ना उसके मुख्तसर टाइटल्स वगैरह बता रहा हूँ और 2-3 चंद मिसालें दूंगा साथ में। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम बाकी मिसाल के तौर पर कि मारिफ़ा पर हम मज़ीद बात करेंगे अगले असबाक में, नकिरा पर हम मज़ीद बातें करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हर लिहाज से जो है इसम की जितनी भी किस्में हैं इंशाल्लाह हर लिहाज से उस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो दूसरी किस्म है वो हरकत के लिहाज से। हरकत आपको बताया था कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो नहू की जो क्लासेस हैं, नहू का जो मकसद होता है वो अरबी में कोई भी कलमा होता है, कोई भी लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ का जो आखिरी हरफ होता है उस आखिरी हरफ को हम देखते हैं। नहू जो है हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ को देखता है। अरबी के वो अल्फाज जो होते हैं, चाहे इसम है, चाहे फ़ेल है, चाहे हर्फ है, हम उसके आखिरी हरफ को देखते हैं, ठीक है। बाद में वो हम देखेंगे ये क्या है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, लेकिन हम हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ को देखेंगे, उस पर हम नज़र रखते हैं, उस चीज़ को हम फोकस करते हैं। नहू इसी चीज़ का नाम है कि आखिरी हरफ को कौन सी हरकत देनी है, ज़बर देना है, ज़ेर देनी है, पेश देना है, क्या करना है। तो हरकत के लिहाज से भी इसम की 2 किस्में, 2 चीज़ें हैं इसमें। हरकत के लिहाज से भी दो हैं, मुअरब और दूसरा है मबनी। तो उसमें है पहला मुअरब है, ठीक है, पहला जो है वो मुअरब है और दूसरा है मबनी। अच्छा, मुअरब और मबनी जो है वो भी यही चीज़ है कि मुअरब जो होता है वो कवानीन जो इसके कवायद की वजह से ज़बर ज़ेर पेश जो है जिस पर हम बदल सकते हैं, जिसको ज़ेर भी दे सकते हैं, जिसके आखिरी हरफ को पेश भी दे सकते हैं, जिसके आखिरी हरफ को हम कसरा भी दे सकते हैं, दम्मा भी दे सकते हैं, फ़तहा भी दे सकते हैं, तो वो मुअरब होता है, ठीक है। उसे मुअरब कहते हैं। वो मुअरब का मतलब उस पर एराब जारी हो सकते हैं। मबनी जो चीज़ होती है वो मबनी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मबनी है, जो इसी तरह बनी है, उसमें आप मज़ीद उसका ज़बर ज़ेर पेश वगैरह चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सबसे मेन चीज़ जो है हा उलाए, ठीक है। आपने कभी भी हा उलाए लफ्ज़ जो है इसको हा उलाऊ या हा उलाआ कहीं नहीं देखा होगा और ना देख सकते हैं, और अगर किसी ने लिखा भी है तो गलत लिखा होगा। तो हा उलाए जो है ये ऐसा मबनी लफ्ज़ है जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। चाहे उससे पहला, जैसे मिसाल के तौर पर जाअनी हा उलाए, रअई तो हा उलाए, मरर तो भी हा उलाए, तीनों हालतों में
हालत रफ़ा में, हालत नसब और जर में, तीनों हालतों में ये मबनी है, एक ही हालत में। इसमें कोई ज़बर ज़ेर और पेश वगैरह चेंज नहीं हो सकती। आखिरी हरफ की बात कर रहा हूँ, हमज़ा जो है आखिर में, हा उला ई। तो ये जो ई है हा उला ई, इसको हम कभी हा उला उ या हा उला आ नहीं कह सकते, इसको मबनी कहते हैं। मबनी किसी भी हालत में उसका ज़बर ज़ेर पेश उस पर नहीं लग सकते, उस पर जो हालत है वही है, हमें चाहे रफ़ा हो, चाहे नसब हो या जर हो। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ वो जिन्स के लिहाज से है। जिन्स के लिहाज से, जिन्स तो आपको पता है कि मेल या फ़ीमेल होता है, जैसे इंग्लिश में वगैरह में लिखते हैं हर ज़बान में, तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा इसम, ठीक है। इसम और फ़ेल और हर्फ में फ़र्क ये है कि ये जो अक़साम है ये हम इसम के बता रहे हैं, ये फ़ेल और हर्फ में नहीं आते। तो मारिफ़ा और नाकिरा होना, मुअर्रब मबनी होना, आपको बताया था इसम के अलामात में, ठीक है। लेकिन ये भी किस्मों की बात चल रही, तो ये किस्मों में आ रहा है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर होता है मर्द की तरफ जो इशारा करता है, और मुअन्नस औरत की तरफ इशारा करता है। तो ये इस पे भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ बनती जाएंगी इंशाल्लाह, आपको जैसे बताया। उसके बाद जो है चौथी जो किस्म है इसकी, वो अदद के लिहाज से है, अदद गिनती के लिहाज से है। तो गिनती के लिहाज से क्या होता है इसम में कि या तो वो मुफरद होगा, ठीक है, या तो वो मुसन्ना होगा, और या तीसरी जो किस्म है उसकी जमा होगा। मुफरद, मुसन्ना, जमा, ये अदद के लिहाज से है। मुफरद होना, तस्निया होना, जमा होना, जिसे तस्निया या मुसन्ना दोनों कहते हैं। तो अदद के लिहाज से इसकी तीन किस्में हैं। तो अदद के लिहाज से उसकी तीन किस्में हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। और उर्दू में मुसन्ना कहेंगे, मुसन्ना कहते हैं, मतलब था नहीं है उर्दू में, तो मतलब था नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसकी था इस तरह नहीं होती, अरबी में होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मुफरद, मुसन्ना, जमा, इसको जमा कहेंगे, ठीक है। ये उसकी चार किस्में होगी। अभी आगे क्या आ रहा है, इसम मारिफा, ठीक है। जो इसम मारिफा हमने लिखा था वो है क्या चीज़, इसम मारिफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जो ख़ास नाम होता है, जो ख़ास पहचान होती है, उसे इसम मारिफा कहते हैं। मारिफा जिससे वो चीज़ जानी जाती है, ठीक है, वो मारिफा है जिससे उसी चीज़ की पूरी दुनिया में यूनिक, जिसे हम कहते हैं कि यूनिक यही चीज़ है, इसी का नाम, ये इसी के लिए उस चीज़ को मुंतखब करते हैं, वही नाम उसी चीज़ के लिए या शख्स के लिए या जगह के लिए हम नाम मुंतखब करते हैं, जिसकी वजह से उसकी पहचान तमाम नामों से अलग हो, तमाम लोगों से, तमाम चीज़ों से, तमाम जगहों से अलग हो, तो उसको हम इसम मारिफा कहते हैं। जैसे अहमद, ठीक है, तो ये अहमद जो है ये इसम मारिफा है। आप बोलेंगे कि भाई अहमद भी तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ख़ास नाम है जो एक ख़ास आदमी को दिया गया है। फिर उसके साथ उसके और भी मारिफा चीज़ें होती हैं, अहमद के साथ उसके बाप का नाम लगता है, ये मारिफा उसको और मज़ीद मारिफा बनाने के लिए, तो इन चीज़ों को मारिफा कहा जाता है। लेकिन ये जो इसमें ज़ात है, इसमें आलम जो है, ये आलमियत की वजह से ये मारिफा है, ये आलम है, किसी को ख़ास नाम, इसी नाम से हम पहचानते हैं अहमद। उसके बाद अलक़लम है। कलम तो कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन हमने अलिफ लाम मिलाया तो आपको बताया था कि अलिफ लाम मिलाने से इसम आलम बन जाता है, ख़ास कलम बन जाता है। नून वल क़लमी वमा यस्तुरून, ये नहीं फरमाया कि वक़लमिन वल क़लमी, तो एक ख़ास कलम हो गया, जिस कलम के बारे में बात हो रही है वही कलम, कोई आम कलम नहीं। तो ये अलिफ लाम के दाखिल होने से क्या हुआ, वो आम कलम जो है ख़ास कलम हो गया। अलिफ लाम जिस चीज़ पर भी दाखिल होता है अरबी में, शुरू में अलिफ लाम जब आता है किसी भी नाम पे, तो क्या होता है कि वो आलम बन जाता है, ख़ास बन जाता है। किताबुन, कोई भी किताब, अल किताबु ख़ास किताब, जिस ख़ास किताब के बारे में बात हो रही है, जो भी किताब आप उसको ख़ास बनाना चाहते हैं तो अल किताब कहेंगे। अल कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर, कंप्यूटर, लेकिन अल कंप्यूटर, अल कलम, तो अलिफ लाम के मिलाने से वो चीज़ ख़ास बन जाती है। उसके बाद जगह का नाम हो मक्का, ये आलम है, ठीक है, मारिफा है। ये मक्का हर जगह का नाम तो नहीं होता, आपको पता है कि मारिफा जो है वो किसी ख़ास जगह का नाम है, ठीक है। मक्का जो है सबको पता है कि मक्का मक्का है, ये नाम आप किसी और का तो सुनेंगे भी नहीं और ना सुन सकते हैं। तो ये मक्का जो है ख़ास नाम है, ये मारिफा है, और ऐसा मारिफा है जो आलम भी है,
ठीक है। आलमियत भी है, इसमें बहुत से चीज़ें शामिल है जो इसकी दलालत करती है कि ये जो लफ्ज़ है ये मुफरद भी है, ये कलमा भी है, और कलमे में इसम है, क्योंकि इसम में इसकी जो अलामत है वो ताय मरबूता भी है, ठीक है, ताय मरबूता जो तानीस की अलामत है, और इसमें आलमियत भी है, इसमें मारिफा भी है। सारी चीज़ कुल मिला के जो है इसको हम इसमें मारिफा कहेंगे। ये मक्का जो है मक्कातुल मुकर्रमा का नाम है। दूसरी जो किस्म है इसम मारिफा के बिल्कुल बरअक्स, वो नाम जो आम हो, वो इसम है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। आम मिसाल के तौर पर जैसे वलदुन, पहले ऊपर अहमद था लेकिन नीचे वलद, कोई भी बच्चा, ठीक है, अहमद कोई बच्चे का नाम है तो वो अहमद है, आलम है। लेकिन जब हम कहेंगे वलदुन कोई भी बच्चा, तो ये आम के लिए इस्तेमाल होता है। वो ये इसम नकेरा है, ठीक है, नकेरा किसी की तरफ दलालत करती है कि जैसे कलमुन, ऊपर तक अल कलमु, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी इस कलमे में, इस लफ्ज़ में। तो कलमुन जो है वो आम कलम हो गया, कोई भी कलम, किसी भी कलम को आप जो कलम कह सकते हैं, लेकिन अल कलम जो हो जाता है तो ख़ास हो जाता है। उसके बाद जो आखिरी लफ्ज़ है मैंने मदीना लिखा। आपका सवाल ये होगा, सारे लोग यही सवाल सोच रहे होंगे कि ऊपर मक्का था तो मारिफा था, अब नीचे मदीना है तो मदीना नकेरा क्यों हुआ? क्योंकि मदीना जो है, मदीना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मक्का जो है इसलिए मारिफा है कि मक्का आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। मक्का जो लफ्ज़ है, मक्का जो इसम है, ये सिर्फ मक्के के लिए इस्तेमाल होता है बस। लेकिन मदीना जो है, मदीना आम शहर को भी मदीना कहते हैं अरबी में, इसलिए नाकिरा है, क्योंकि मदीना को हम मदीना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो उसके साथ हम कोई ख़ास, अगर आप अल मदीना भी कहेंगे मारिफा हो जाएगा, लेकिन मारिफा होने के बाद भी उसे हम मदीना मनव्वरा की तरफ निस्बत नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी मदीना, जब आप उसको कोई भी किसी भी शहर को आप ख़ास करते हैं तो अलिफ लाम मिला देते हैं, लेकिन उसके साथ निस्बत की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मदीना है इसका नाम पूरा मुकम्मल मुरक्कब है, मुरक्कब नाम है ये मदीना मनव्वरे का। अरबी में उसको अल मुनव्वरा, अल मदीना अल मुनव्वरा, ठीक है। मदीना मुनव्वरा जो है वो शहर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, तो ये मुरक्कब है, मुरक्कब मदीना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मदीनतुल मुनव्वरा मौसूफ सिफ़त है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, और मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ये इसकी आलमियत है, जिसकी वजह से ये आलम बन गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। तो ये रोशन शहर है, चमकता हुआ शहर है, ये आम शहर नहीं है। जब आप इसको मदीना मनव्वरा कहेंगे तो सारी दुनिया को समझ आती है कि ये इसी मदीने की बात हो रही है जिसको हम मदीना मनव्वरा कहते हैं। तो आम शहर को हम मदीना कहते हैं, फिर जब शहर ख़ास बन जाता है उसको अल मदीना कहेंगे, लेकिन फिर भी ये वो शहर नहीं है जिसको हम मदीना मनव्वरा कहते हैं। तो मदीना मनव्वरा को समझने के लिए, मदीना मनव्वरा को ही उसकी तरफ इशारा करने के लिए आपको मदीना मनव्वरे का पूरा नाम लेना होगा अरबी में, तो तब मदीना मनव्वरा हो जाएगा। तो ये आम तौर पर किसी भी मदीने को, किसी भी शहर को मदीना कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ ये चीज़ लिखी और आपको समझाने के लिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज के इस सबक में। आगे जो है इसम मारिफा की अक़साम, अभी इसम की अक़साम में इसम मारिफा की बात तो चल रही है, अभी इसम मारिफा की जो अक़साम है उस पर बात चल रही है। तो इसम जो है पहली किस्म क्या थी कि उस लिहाज से मारिफा और नकेरा है, ठीक है, माने के लिहाज से। तो माने के लिहाज से इसम मारिफा भी पढ़े हमने कि ख़ास चीज़ का नाम है, नकेरा भी पढ़ा आम चीज़ का नाम है, शख्स का या जगह का। लेकिन अभी इसम मारिफा की अक़साम आ रही हैं। इसम मारिफा की अक़साम कितनी है? नंबर 1 इसमें आलम। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सारी चीज़ें हम याद दहानी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को एक जाल की शक्ल दे रहे हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ भी इस्तेमाल हुआ, वहाँ भी इस्तेमाल हुआ, इसके साथ भी ताल्लुक़ है, उसके साथ भी ताल्लुक़ है। कुल मिला के, सारा मिला के जो है ये आपको पता चल जाएगा कि इसम की इसके अक़साम, इसके अलामात हम और मज़बूत करेंगे तो इसकी ज़्यादा हमें समझ आ जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि जैसे इसमें आलम, जैसे हामिदुन, क़ुरआनुन, अबू-ज़बी, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आलम है। हामिद जो है आलम है, किसी का ज़ाती नाम है, ख़ास नाम है। क़ुरआन जो है सारी दुनिया में एक ही
किताब है जिसे हम कुरान कहते हैं, आम किताब को कुरानी कहा जाता, तो ये आलम है कुरान करीम को जो नाम दिया गया है कि कुरान जो है ये इस किताब का नाम है। अबू धाबी जो है ये एक शहर है इमारात में, अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी जो जिसे कहते हैं, तो अबू धाबी जो है ये एक शहर का नाम है, ये इसमें आलम है, ये जगह का अपना नाम है, तो ये इसमें आलम की मिसाल है। आगे क्या है कि इसमें ज़मीर है, ठीक है, और इसमें ज़मीर का मतलब क्या है, जैसे हुआ अकला नहनु जाहिज़ून अंतुम तज़हबून, इसमें अलम और इसमें ज़मीर में फ़र्क है, दोनों को मैंने एक साथ लिखा है इसलिए ताकि हम इस पर थोड़ी सी बात कर सकें। इसमें अलम जो होता है वो ज़ाती नाम, ठीक है, और इसमें ज़मीर ज़ाती नाम की जगह जब हम उसकी तरफ किसी दूसरे नाम से उस नाम की तरफ हम इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में कहते हैं ना, हामिद आया, हामिद ने खाना खाया, फिर हामिद ने वज़ू किया, फिर हामिद ने नमाज़ पढ़ी, फिर हामिद सो गया, फिर हामिद स्कूल चला गया। तो इन सारे जुमलों में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और अरबी के कवायद में भी पढ़ा होगा कि इसी चीज़ के बारे में कि ये जो नाम बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो ये होगा कि कवायद में कमी आती है, कवायद समझ में नहीं आती, और दूसरा ये कि बुरा लगता है कि एक नाम को आप बार बार इस्तेमाल करें। तो कुरान जो है, कुरान हम सारी मिसालें हम कुरान से लेंगे, सारी मिसालें कुरान से लेंगे। सबसे बड़ी मिसाल जो है आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी को आप जब पढ़ते हैं तो आयतुल कुर्सी में सबसे पहले अल्लाह का नाम इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ने अपना ज़ाती नाम, अपना आलम जो है, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम जो है सुब्हान व तआला का, वो सबसे पहला है अल्लाहु, फिर ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि या इल्ला बिइज़्निही यअलमु, ये सारे जितने भी हैं ये अस्माए ज़मायर हैं। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। ये सारे इसमें अस्माए ज़मायर हैं जो आयतुल कुर्सी में इस्तेमाल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो आलम है वो एक ही बार इस्तेमाल हुआ है आयतुल कुर्सी में, बाकी सारे ज़मीरें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही हैं, अल्लाह ताला के नाम की तरफ लौट रही हैं। तो ये जो इस अस्माए ज़मायर हैं, इसको अरबी जुमले में बहुत ख़ास दखल है, इसका हमने बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, इसको समझना होता है। अरबी में कुरान में ज़्यादातर ज़मायर इस्तेमाल हुए होते हैं, उसको समझने के लिए आपको क्या अरबी के कवायद पढ़ने होते हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो कुरान में बहुत से ऐसे गहरे अल्फाज हैं जिनको समझने के लिए आपको इन चीज़ों की तरफ जो है ना थोड़ा अपने जहन को दौड़ाना होगा और इन चीज़ों को आपने सीखना होगा। तो इसमें ज़मीर जैसे हुआ अकला नहनु जाहिज़ून अंतुम तज़हबून, ये मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी सिर्फ हम मारिफ़ा की अक़साम बयान कर रहे हैं। अस्माए ज़मायर पर हम मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे इसमें ज़मीर पर, ठीक है, इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगे। इसमें ज़मीर की अक़साम है, अभी इसमें मारिफ़ा की अक़साम में इसमें ज़मीर की अक़साम आ रही हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आप सोच रहे होंगे कि अब अरे अलग हर एक की जो है ना अभी तफसील पे जाएंगे, तफसील पे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ इसम के जो इसमें ज़मीर की अक़साम है वो बयान कर रहा हूँ। इसमें अद्दमाइर अलमुस्ततिरा, ठीक है, अद्दमाइर अलबारिज़ा, अद्दमाइर अलमुनफ़सिला, अद्दमाइर अलमुत्तसिला। इसमें ज़मीर जिस इसम की तरफ मंसूब हो उसे मरजा कहते हैं, ठीक है, जिस इसम की तरफ, जैसे हुआ अकला उसने खाना खाया, तो ये जो जिसकी तरफ हम कहते हैं ना कि हुआ उसने खाना खाया, तो जो नाम होता है जो जिसने खाना खाया था तो उसकी तरफ ये जो ज़मीर जा रही है तो वो आदमी या औरत वो इसका मरजा है, ये ज़मीर जो है उसकी तरफ लौट रही है, तो ये उसे मरजा कहेंगे। उसके बाद क्या है कि ज़मीर कभी कभी इस्तेमाल नहीं की जाती अरबी में ज़्यादातर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अना अकलतु, ठीक है, लेकिन इसकी जगह हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि अकलतु, मैंने खाना खाया। अगर मैं अना इस्तेमाल नहीं भी करूँगा तो पूरा जुमला जो है आपकी समझ में आ जाएगा और इसका पूरा माना आपको हासिल होता है इससे। ये जुमला मुकम्मल है, अकलतु मैंने खाना खाया, अना अकलतु मैंने खाना खाया, दोनों माना एक ही हैं क्योंकि तू जो ज़मीर है वो अपनी तरफ लौटती है
और वो उसमें जो ता है वो इसी तरफ इशारा करती है कि मैंने खाना खाया। अकलता आपने खाना खाया, अकलती आप एक औरत ने खाना खाया, अकल तुम आप सब मर्दों ने खाना खाया, अकल तुन्ना आप सब औरतों ने खाना खाया, अकल तुम मुज़क्कर मुअन्नस सब मिला के भी जो है ना आप कह सकते हैं कि आप सब ने खाना खाया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि ज़मीर कभी कभी इस्तेमाल नहीं की जाती, ख़ासकर आना नहनु के लिए या अंत अंतुम के लिए वगैरह। इसी तरह हुआ हुमा हम, ये जो ज़मायर की अस्माए ज़मायर हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं भी होते कभी कभी, लेकिन इसके बगैर भी आपको समझना चाहिए, अल्फाज आपके समझ में आने चाहिए। उसके बाद ये उसका ज़मीर जो है, इसमें ज़मीर की मैंने आपको अल्फाज लिखे हैं कि ज़मीर मुतकल्लिम तीन उसके हैं सीगे। ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर मुखातिब है और ज़मीर गायब है। ज़मीर मुतकल्लिम जो है उसमें अना नहनु आता है, और ज़मीर मुखातिब जो है उसमें अंता अंतुमा अंती अंतुन्ना अंतुम, क्योंकि अंतुमा जो है दोनों के लिए आता है, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। तस्निया जो मुसन्ना जो होता है वो दोनों के लिए आता है, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। और हुमा हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना वगैरह। हुमा जो है यहाँ पर भी ज़मीर गायब में भी हुमा जो है मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए मुसन्ना के लिए आता है। तो ये उसकी तस्वीर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास महफूज कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो बाद में याद करने में। उसके बाद तीसरी जो किस्म है तीसरी जो किस्म है इसमें इशारा है, ठीक है। जैसे हादा क़लमुन ज़ालिकल किताबु, इस अस्माए इशारात जो होते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। ये उनकी अक़साम बता रहा हूँ सिर्फ। इसमें मौसूल है, जैसे फ़ाज़ा मन कतबा, कामयाब हुआ वो जिसने लिखा। मन जो है यहाँ पे सवालिया निशान नहीं है कि कौन, मन अल्लज़ी के माने में भी आता है कि अल्लज़ी जिसने। फ़ाज़ा मन कतबा, कामयाब हुआ वो जिसने किताब लिखी। ज़हबल्लज़ी जाआ, चला गया वो जो आया था वो चला गया। तो ये क्या है कि इसमें मौसूल के बाद सिला का आना शर्त है, क्योंकि जब भी इसमें मौसूल आएगा उसके बाद इसका जो सिला होता है, सिला लाजिम है, सिला के बगैर ये बात पूरी नहीं होगी। अल्लाज़ी के बाद हमेशा ये जो इसमें मौसूल होता है, इसमें मौसूल के बाद हमेशा सिले का आना ज़रूरी है, वरना जुमला मुकम्मल नहीं होता। इसमें मज़ीद वीडियोज़ बनेंगी इंशाल्लाह। अस्माए इशारात पे अलग वीडियो बनेगी, अस्माए ज़मायर पर अलग वीडियो बनेगी, इसमें मौसूल पर अलग वीडियो बनेगी। लेकिन ये जो है उनकी थोड़ी सी मिसालें हैं कि इसम की अक़साम कितनी हैं। तो ये इसमें मौसूल हैं अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाई, अल्लाती, अल्लवाती, मन, मा, अय्युन, अय्यतुन, अल बमाना अल्लती वगैरह वगैरह। ये जितने भी हैं ये अस्माए मौसूलात हैं, और ये इसके उसमें आते हैं। उर्दू में इसको हम कहते हैं कि जो, जिसने, जहाँ, जिसने, जो वगैरह वगैरह उसके उसमें आता है। इस पर मज़ीद वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, अलग वीडियो बनेगी, अभी मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। ये भी जो है इसमें अस्माए इशारा के करीब के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, बईद के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, मुतवस्सित के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं, और तंबीह जो है, हा जो है ये तंबीह के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ाने ज़ैने वगैरह। उसके बाद ये जो है ये अस्माए इशारात होते हैं। तो हा जो है तंबीह के लिए इस्तेमाल होता है, तंबीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ बनेंगी, अभी इसकी तफसीर में हम नहीं जा रहे। अस्माए इशारा जगह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं कि हा होना वगैरह वगैरह, हुना का, हुनालिका, हुनालिका, ये वगैरह जितने भी अल्फाज हैं ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं, जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं अस्माए इशारात जब होते हैं। उसके बाद है पांचवी किस्म जो है नकेरा के साथ जब अलिफ लाम आए, नकेरा के साथ जब अलिफ लाम आए। ये सारी जो किस्में हैं इसमें मारिफा की हैं। जैसे अलकिताबु, अलकलमु, अलमदीना, नकेरा के साथ जब अलिफ लाम लग जाए तो वो मारिफा बन जाता है। ठीक है, आपको बताया था कि नकेरा जब कोई आम नाम होता है लेकिन उसके साथ जब हम अलिफ लाम मिला देते हैं तो वो मारिफा बन जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद है जो इसम मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो, जैसे रसूलुल्लाह, रसूल कहते हैं जिसको भेजा गया होता है उसे हम रसूल कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह का रसूल, आम रसूल नहीं, आम भेजा हुआ आदमी नहीं, रसूल जो है ये अल्लाह की तरफ से जो रसूल आया है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या होगा
कि वो इसम जो मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो, क्योंकि अल्लाह ताला का जो नाम है ये मारिफा है, आलम है, ज़ाती नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, सारी दुनिया जानती है। और उसके साथ हमने जब रसूल की इजाफ़त की है, ठीक है, तो मुज़ाफ़ इलैह बनाया इसको। तो रसूल, जब ये रसूल जो हुआ ये आम रसूल नहीं हुआ, ये ख़ास रसूल हुआ। इसी तरह मुअज्जिज़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजिज़ा आमतौर पर मौजिज़ा होता है, ठीक है, किसी भी नबी का। लेकिन जब हम कहते हैं मौजिज़तुन, मौजिज़ा कहते हैं आम मौजिज़ा होता है, क्योंकि हमने इसको नकेरा की हालत में लिखा। लेकिन जब उसकी इजाफ़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई तो ये आम मौजिज़ा नहीं है, ये आम बात नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत की जा रही है। ये जो मौजिज़ा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े की बात हो रही है। तो ये इसम जो है नकेरा है आमतौर पर मौजिज़तुन, ठीक है, मौजिज़तुन। लेकिन जब हम कहते हैं कि मौजिज़तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ, और मुज़ाफ़ इलैह जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ। और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या करता है कि आम नाकेरा को जो है इसने इजाफ़त की वजह से मारिफा बन गया। ये जो मौजिज़ा है ये ख़ुद मारिफा बन गया, हालांकि अपनी हालत में ये नाकेरा है, लेकिन इसकी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, तो ये मौजिज़ा आम मौजिज़ा नहीं, ये ख़ास मौजिज़ा हो गया। निदा की वजह से हो, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जैसे या रजुल, ठीक है, या रजुल, अभी रजुल जो है नकेरा है, बल्कि किसी का नाम है ही नहीं, या रजुल, ए आदमी। तो उस वक्त जब आप जिस आदमी को इशारा करते हैं, जिस आदमी की तरफ आप उसको निदा करते हैं, बुलाते हैं उसको, उस वक्त वो जो आदमी है वो मारिफा हो गया, क्योंकि आपने सारे लोगों में सिर्फ उसी को चुना। हालांकि आपके पास ऐसे लोग खड़े होंगे जिनके आपको नाम भी आते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कोई अपना होगा, लेकिन आपने ऐसे आदमी की तरफ इशारा किया, उस आदमी को बुलाया जो आम आदमी था, तो उस निदा की वजह से वो ख़ास हो गया, ठीक है, मारिफा बन गया, क्योंकि आप उसी को, उसी से आपने कुछ तलब करना है, उसी की तरफ आप मुतवज्जे हैं, उसी से आप मांग रहे हैं, उसी की तरफ जो है आपका आप फोकस कर रहे हैं उसी को। या वलदू, ठीक है, या वलद जो है इसमें ये भी सेम है, जैसे या रजुल कहते हैं आदमी को, इसी तरह हम बच्चे को, किसी भी बच्चे को जब आप बुलाते हैं तो आपका मकसद उसी बच्चे को बुलाना होता है, चाहे उसका नाम आप लें या ना लें। लेकिन अगर आप कहते हैं या वलद, तो वलद तो आम होता है, लेकिन उस निदा की वजह से वो मारिफा बन गया। ये हमारा सबक था आज का। तो इस पर इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस पर मज़ीद वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह, हर एक पर, हर किस्म पर इंशाल्लाह वीडियो बनती जाएगी। और आपको इंशाल्लाह इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना है और कमेंट्स में हमें बताना है इंशाल्लाह कि जिस चीज़ की भी आपको, जिस लफ्ज़ की भी आपको समझ ना आए तो हमने हमें बताना है, ताकि हमें पता चले और इस पर हम मज़ीद जो है ना तफसील से बात कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मज़ीद अपनी नई वीडियोस की जो है अपडेट मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।